प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा, हमने जो टेम्पेस्ट 2 कल रीड किया, आज इस पार्ट का हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है इसमें अमेज़। अमेज़ होता है हैरानी या सरप्राइज। गिल्टी, कसूरवार, जिसको हम कह सकते हैं, यानी जो दिखा सकें या जिसमें देखा जा सके कि उसने कुछ गलत काम किया है। रिपेंट, पछतावा करना, पछतावा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये नाउन है रिपेंट, या अगर वर्ब में ले सकते हैं तो पछतावा करना। ड्यूकडॉम, जैसे हम किंगडम कहते हैं वैसे ड्यूकडॉम है, यानी किसी भी चाहे छोटा राजा हो या बड़ा हो, उसकी जो एरिया है, चाहे वो स्टेट्स हों या कंट्रीज़ हों, उन पर जो वो हुकूमत करता हो, उसको हम कहते हैं कि उसका वो क्या है, उसका वो ड्यूकडॉम है, यानी एम्पायर। इसके बाद फिफ्थ है रैक। रैक मीन्स तबाही, यानी डिस्ट्रक्शन। रिकन्सिलेशन, समझौता, यानी एंडिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई किसी बात पर कोई मतभेद हो, नाराज़गी हो, या कोई कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से कोई लड़ाई उठी हो, उस लड़ाई को एंड करने को हम कह सकते हैं रिकन्सिलेशन। स्पाई का मतलब होता है जासूस, सीक्रेट वॉचर, जो चोरी से नज़र रखे किसी चीज़ पर। रेजिस्ट, स्टैंड फर्म, यानी किसी के अपोजिट खड़े रहना, उसको बिल्कुल क्या कहते हैं, पूरी ताकत से उसका अपोजिशन करना। प्लीड, प्लीड हो गया रिक्वेस्ट करना। एक रिक्वेस्ट होता है मतलब नॉर्मल, दूसरी रिक्वेस्ट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान क्या कहते हैं, अपनी फीलिंग्स शो करे कि नहीं प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, उसको हम कहते हैं प्लीड। ट्रायल्स हो गए इम्तिहान, यानी द एक्ट ऑफ टेस्टिंग एनीवन, ये एक नाउन है। ट्रायल्स मीन्स इम्तिहान, किसी को जज करने का, किसी को टेस्ट करने का एक तरीका। इविल डीड्स, बुरे काम। रेस्टोर, फिर से अपनी पोजीशन में ले आना। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिरिंडा एट फर्स्ट थिंक फर्डिनेंड वाज एंड व्हाई। पहला क्वेश्चन इसके पहले पार्ट में कहता है कि मिरिंडा है, उसने जब पहली बार फर्डिनेंड को देखा तो उसने क्या सोचा कि वो कौन है और उसने ऐसा क्यों सोचा। वॉज फर्डिनेंड एंड मिरिंडाज लव एट फर्स्ट साइट, क्या फर्डिनेंड और मिरिंडा ने एक दूसरे को जब पहली बार देखा तभी एक दूसरे के साथ उनको प्यार हुआ, क्या ऐसा है। At first, Mirinda thought that Ferdinand was a spirit because she hadn't seen a human being other than her father and his servant Caliban. कहते हैं जब मिरिंडा ने जो है इस फर्डिनेंड को देखा तो उसको क्या लगा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक फरिश्ता है या एक रूह है। क्यों? क्योंकि उसने अपने फादर के और कैलिबन के अलावा किसी और इंसान को, किसी और लड़के को, किसी और आदमी को नहीं देखा था और इसीलिए उसको ऐसा लगा। और दूसरा पार्ट में कहता है कि क्या इनका फर्स्ट साइट में ही लव हुआ था कि नहीं। हाँ, ये सच है, जो लव बिटवीन फर्डिनेंड एंड मिरिंडा था वो फर्स्ट साइट वाला लव ही था। Why did Prospero pretend to think that Ferdinand was a spy? अब प्रोस्पेरो ने ये क्यों दिखाने की कोशिश की कि फर्डिनेंड एक स्पाई था। स्पाई मतलब जासूस था। उसने कहा तुम जासूस हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ तुम कौन हो। ऐसा क्यों किया उसने। Prospero was happy to find that the two people had fallen in love with each other at first sight. जब प्रॉस्पेरो ने देखा कि मिरिंडा और फर्डिनेंड जो है वो एक दूसरे के साथ पहली नज़र में ही प्यार करने लगे तो वो खुश हो गया। लेकिन बट टू टेस्ट फर्डिनेंड्स लव, लेकिन फर्डिनेंड की प्यार का इम्तिहान लेने के लिए उसने क्या किया। प्रॉस्पेरो प्रिटेंडेड टू थिंक दैट द यंग मैन वाज अ स्पाई, उसने ये दिखावा करने की कोशिश की कि ये एक जासूस था। What was the task that Prospero gave Ferdinand? कौन सा काम ऐसा था जो प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को करने के लिए दिया। एज
उसकी सज़ा। प्रॉस्पेरो ने उसको क्या दिया? प्रॉस्पेरो gave फर्डिनेंड द टास्क ऑफ पाइलिंग अप हैवी लॉग्स। बड़े बड़े हैवी लकड़ी के लट्ठों को उठाने का काम दिया फर्डिनेंड को, एक किस्म की उसको सज़ा दी। What made फर्डिनेंड्स लेबर सीम लाइट? किस चीज़ ने फर्डिनेंड के इस काम को, इसके बोझ को, इसकी दर्द को कम किया? मिरिंडा's presence made his labor seem light। जब मिरिंडा वहाँ पे आई तो फर्डिनेंड को अपने काम की जो थकावट थी या जो बोझ था उसका एहसास नहीं हुआ। फर्डिनेंड लव्ड हर। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्डिनेंड जो है वो मिरिंडा से प्यार करता था और उसकी प्रेजेंस एंड हर प्रेजेंस ड्यूरिंग द वर्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। और उसने उसकी प्रेजेंस यानी मिरिंडा की प्रेजेंस उस काम करने के टाइम उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसी से उसने वो काम जो है पूरी मतलब आराम से किया। What were the king and his party doing in the meantime? जितनी देर तक यहाँ पे ये काम चल रहा था उतनी देर तक जो बादशाह था और उसकी जो पार्टी थी वो दूसरी जगह पे क्या कर रहे थे? इसी दौरान जो बादशाह और उसके जो पार्टी थी वो क्या कर रहे थे? वर वंडरिंग अबाउट ऑन द आइलैंड। वो उस आइलैंड पे भटक रहे थे, घूम रहे थे। इसलिए सर्चिंग फॉर फूड एंड ड्रिंक, क्योंकि वो भूख और प्यास से बेहाल थे और वो भटक रहे थे खाने की और पानी की तलाश में। इसी दौरान क्या हुआ? एरियल वॉज पुटिंग फूड बिफोर दैम एंड व्हेन दे ट्राइड टू ईट इट इट डिसअपीयर्ड सडनली। एरियल ने क्या किया था कि उस प्रॉस्पेरो ने ऐसा कहा था करने के लिए, वो ऐसे भूखे और प्यासे लोगों के सामने खाना रख रहा था और जैसे वो खाने की कोशिश कर रहे थे वो उसको वहाँ से हटा रहा था। आज इसके ये 5 क्वेश्चंस हैं और वर्ड मीनिंग है। इसके अलावा आपको मैंने दिया है, ये आपका ग्रामर वर्क है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया है। आपको पता है उसमें से क्या लिखना है हमने, मैंने आपको कल भी बताया। उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ये कुछ फिल द ब्लैंक्स है जहाँ पे आपने फिल करना है। ये आपका वर्ब है, ये वर्ब है आपका, ठीक है। इस वर्ब में आपको अपने इधर फिल करना है। जैसे वी डैश द कॉन्टेस्ट, तो क्या लिखोगे आप? वी हैव एंटर्ड द कॉन्टेस्ट। इस तरह यहाँ पे टू फिनिश का आएगा ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। ये आपने पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने आपको ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे लिखना आई हैव एग्रीड, इसको आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने पहले आपको लिखवाया था आई हैव एग्रीड, ठीक है। इस तरह आपने इनको भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है। ये कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मैं आपको कल इसके आगे करवाऊँगी। फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बेटा, आदाब।